हेलो, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम। इट्स अ ब्यूटीफुल वन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले आप वीडियोस देखते आ रहे होंगे नॉन टेक्सुअल सम। आप बोलोगे बहुत सारे सम्स है जो हमने किए हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के जो टू प्रूफ सम्स है आपको तो उस पर ग्रिप आ ही गया होगा। तो चलिए अब इस सम को करते हैं, बट अगर वो सम्स नहीं देखे तो जरूर देखना। उसका लिंक, उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस सम को। तो सबसे पहले पता है, ये सब जब हम करते हैं हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे या राइट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए मैंने कहा है ना, जहां पे सेकेंडरी रेशियो है वो सेलेक्ट कीजिए। सेकेंडरी रेशियो मतलब पता है साइन एंड कॉस के अलावा जो है टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो आप बोलोगे टैन एंड कॉट तो लेफ्ट हैंड साइड में है, टैन एंड कॉट राइट हैंड साइड में भी है, मतलब दोनों साइड में अगर सेकेंडरी रेशियोज हैं तो क्या करें? तो ऐसा साइड को सेलेक्ट कीजिए जहां पे हम ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ज्यादा स्टेप्स कर सकते हैं। ऐसा कौन सा? अब बोलोगे तो जाहिर सी बात है वो लेफ्ट हैंड साइड ही है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करते हैं। तो प्रूफ जब स्टार्ट कर रहे हैं, पहले पता है हमें तीन आइडेंटिटीज और पांच रिलेशंस, एक की ही जरूरत होती है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट तो कर लिया, अब इसे सॉल्व कैसे करना है? ओके, अभी सेकेंडरी रेशियोज है, हम बोलोगे अभी इसमें सिंप्लीफाई कैसे करें? एलसीएम नहीं, उससे पहले हम बोलेंगे इस एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना कि उसे कैसे करें। अब बोलोगे सेकेंडरी रेशियो से तो हम उन्हें प्राइमरी रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब साइन एंड कॉस में लिख देंगे। तो सबसे पहला जो फ्रैक्शन है उस पर ध्यान दीजिए। टैन थीटा अपॉन 1 - कॉट थीटा है, तो वहां पे हम टैन को कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, और कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। दैट मींस ये फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन लिखने वाले हैं और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन लिखने वाले हैं। और मैंने हमेशा कहा है किसी भी फ्रैक्शन में अगर और एक फ्रैक्शन आ रहा है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में हो, या दोनों जगह हो, मैंने हमेशा कहा है उसे हॉरिजॉन्टली लिखना। हॉरिजॉन्टली लिखना मतलब हम पहले न्यूमरेटर को लिखेंगे, उसके बगल में डिवीजन का साइन डालेंगे और डिनोमिनेटर बाजू में लिखेंगे। यस, वही करेंगे। तो चलिए यहाँ पे tan थीटा को क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वेरी गुड, लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपॉन मतलब क्या लिखेंगे? डिवीजन का साइन, तो लिख लेते हैं वहां पे डिवीजन का साइन। और अब डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? 1 - कॉट थीटा है, बाइनोमियल है, उसे ब्रैकेट में रखिए। सो वन तो वन ही होगा, माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। रिलेशन का यूज किया है। वेरी गुड। ये अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालिए, मतलब हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब सेकेंड फ्रैक्शन को करना है। आप बोलोगे वो तो इजी है, बिकॉज हमें ये समझ गया, तो वो और भी इजी है। तो लिख लीजिए यहाँ पे। अब सेकेंड फ्रैक्शन को लिखेंगे, क्या दिया है? कॉट थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लिख लिया, राइट? डिवाइडेड बाय लिखते हैं, क्या दिया है? 1 - tan थीटा दिया है। सो हमें पता है वन तो वन ही होगा, tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये रहा हमारा ब्रैकेट। सो अब क्या किया है हमने? सिंप्लीफाई कर दिया है, और सिंप्लीफाई करके हमने इसे प्राइमरी रेशियोज में लिख लिया। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट में देखिए, फर्स्ट ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो हम ऐसे ही रखेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में देखिए अब इसे सिंप्लीफाई करना है। बड़ा बोलोगे सब्ट्रैक्शन है, बट इसका डिनोमिनेटर वन है, इधर साइन थीटा है, मतलब हमें क्या करना होगा? यस, हमें एलसीएम लेना होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? वेरी सिंपल। 1 * साइन थीटा क्या है? साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वेरी गुड। और ये रहा हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। सुपर। डिविजन, सॉरी इधर गलत है। अब लिखेंगे आगे प्लस। ओके, लिख लिया प्लस। अब सेकंड ब्रैकेट में जाते हैं, तो क्या दिया है? cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो लिख लेते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, सेकंड ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करना है। अगेन आप बोलोगे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, एलसीएम लीजिए। तो आप क्या लिखोगे? 1 * cos थीटा इज cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। वेरी गुड। और हमने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब से ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना, चलिए आगे देखते हैं अभी क्या दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसको ऐसे ही रखेंगे।
राइट, डिवाइडेड बाय, वेरी गुड। अब डिवीजन है तो डिवीजन को हम क्या करेंगे, डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे। दैट मींस इस सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये न्यूमरेटर में आएगा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप बोलोगे सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करना बहुत इजी है, इसी तरीके से करेंगे। सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम ऐसे ही लिखेंगे, और डिवीजन है इसका मतलब ये है कि हम इसे मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल होगा। तो क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। वेरी गुड। तो चलिए ये भी कर दिया। अब क्या करना है, अब देखते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए कुछ कैंसिलेशन हो रहा है। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। दैट मींस न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या आएगा, न्यूमरेटर में साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, प्लस यहां पे क्या होगा, यहां पे भी कोई कैंसिलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। सुपर। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करें, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब आप बोलोगे दो फ्रैक्शंस है, इन्हें ऐड करना है, बट क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है, नहीं। दैट मींस आप बोलोगे अभी हमें क्या करना है, यस हमें एलसीएम लेना है। कि आप एलसीएम लेने वाले हो, कैसे लेंगे, ओके उससे पहले आप देखिए डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो बोलोगे इसे भी हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, ओके पॉसिबल है। चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन तो हम सेम रखेंगे, तो फर्स्ट फ्रैक्शन जैसा है वैसे ही लिख लीजिए। ओके अब देखिए प्लस साइन है, आप ध्यान देना न्यूमरेटर वैसे ही है, डिनोमिनेटर को हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर भी हम इसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना, मतलब इन केस अगर a माइनस बी है और अगर मुझे उसे b माइनस ए लिखना है तो लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब क्या हो, तो मतलब तो समझिए। अब अगर a माइनस बी को मुझे b माइनस ए लिखना है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि माइनस बी को प्लस बी करना है और प्लस ए को माइनस ए करना है, ठीक है ना। मतलब हमें दोनों का साइन चेंज करना है। वो कब होगा, अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे, अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस बी क्या बन जाएगा, प्लस बी, प्लस ए क्या बन जाएगा, माइनस ए। इसलिए हम a माइनस बी को b माइनस ए लिख सकते हैं अगर हमने माइनस साइन को कॉमन, ये समझ आ गया। तो आप बोल रहे हैं हाँ हमें cos थीटा माइनस साइन थीटा को sin थीटा माइनस cos थीटा लिखना है, कर सकते हैं अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लें। तो माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे और माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, तो क्या आएगा बाहर, माइनस साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे क्या हुआ, एटलीस्ट डिनोमिनेटर में कुछ तो सेम आ गया। दैट मीन्स अगर कुछ तो सेम आ गया मतलब हमारा एटलीस्ट वो पार्ट हम कॉमन ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सो इससे सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको ध्यान देना है, तो अननेसेसरली ये बहुत लेंथी हो जाता है। ओके आपने ये कहा, अभी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, सो प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, तो बोलोगे प्लस इंटू माइनस बन जाएगा माइनस। वेरी गुड, तो माइनस साइन लिखे, अब कनेक्टिंग साइन माइनस हो गया है, और जो सेकेंड फ्रैक्शन है वैसे के वैसे लिख लीजिए। वेरी गुड। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स पूरी तरीके से सेम नहीं है, बट साइन माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा, ये हम कॉमन ले सकते हैं। न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है नहीं, तो वन। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, जैसे हमने डिस्कस किया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। अब फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या बचा है, देखिए क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है कॉस थीटा, तो लिखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड फ्रैक्शन में क्या बचा है, देखिए cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। एटलीस्ट सिंप्लीफिकेशन अब इजी है, अब एलसीएम इसका लेंगे। ये समझ में आया क्या एडवांटेज है, तो अभी लिखिए वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हम ऐसे ही लिख देते हैं। वेरी गुड। अब इसे क्या करना है, चलिए डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट तो हम एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर क्या होगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा। cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा क्या आएगा, cos क्यूब थीटा। वेरी गुड। चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे। अब आप बोलोगे अब क्या करें, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो सेम ही रहेगा।
ओके, आप क्या करेंगे, 1/sin θ - cos θ ऐसे ही रखते हैं, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। बट इस न्यूमरेटर को देखिए, sin³ θ - cos³θ, यस ये है फॉर्म में a³ - b³, हमें पता है a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू ब्रैकेट a² प्लस ab+b²। सो ऐसे एक्सपेंशन कर लेते हैं तो क्या आएगा, yes you right, sin θ - cos θ इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखोगे, a² मीन sin² प्लस a इंटू b मीन sin θ इंटू cos θ प्लस b² माने cos²θ। वेरी गुड। और डिनोमिनेटर में क्या है, cos θ इंटू sin θ। ओके, अब ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, चेक कीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए देखिए, और बोलोगे हाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बच गया, चलिए जो बचा है वो लिखते हैं, न्यूमरेटर में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक चीज याद रखना, हम सिंप्लीफाई करते गए, अब आप बोलोगे यस एक्साइटेड है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, वेरी गुड, बहुत सही है। बट हमेशा याद रखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व क्यों कर रहे हैं, सो दैट हम राइट हैंड साइड ला पाए। सो ऐसा नहीं है कि हमें जस्ट सॉल्व करना है, ये देखिए वो सॉल्व करते करते क्या वो राइट हैंड साइड आ रहा है। अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दे जो सही है, बट क्या ये सब में वो सही, क्या ये राइट हैंड साइड आ जाएगा, चेक कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा। तो हम बोलोगे बट राइट हैंड साइड में तो 3 टर्म है, देखिए 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा, 3 अलग अलग टर्म्स है। बट अगर आप इसको 1 लिख देंगे तो न्यूमरेटर में बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इसे हम सेपरेट भी करते हैं, सिर्फ हमारे पास 2 टर्म्स बचेंगे, मतलब अगर हम ये आइडेंटिटी अब अप्लाई करते हैं, हमें ये राइट हैंड साइड नहीं आएगा। इसका मतलब बहुत क्लियर है, हमें वो आइडेंटिटी वहां पे अप्लाई नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जहां दिखा हमने अप्लाई कर दिया, ये हमें राइट हैंड साइड दूसरे साइड को देखना है और उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करेंगे, अब बोलोगे हाँ देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और हमें 3 टर्म्स ही चाहिए, बट तीनों अलग अलग टर्म्स चाहिए। दैट मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है वो तीनों के लिए होगा, मतलब अभी अलग कीजिए, तो क्या लिखोगे, फर्स्ट के साथ साइन स्क्वायर थीटा के साथ, यस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस सेकेंड टर्म के साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस थर्ड टर्म के साथ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। वेरी गुड। तो चलिए अभी आगे सोचते हैं, अब क्या होगा, फर्स्ट टर्म में देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, हम बोलोगे हाँ न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा है, डिनोमिनेटर से साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में बचेगा साइन थीटा, याद रखना। ओके, सो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके वेरी गुड। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 0 नहीं 1। ओके, और यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है न्यूमरेटर में, नीचे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कैंसिल, तो अब बचा क्या है, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वेरी गुड, प्लस यहाँ पे क्या बचा है 1, प्लस यहाँ पे क्या बचा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो स्टेप हमने किया है, आइडेंटिटी अप्लाई नहीं किया, वो क्यों नहीं किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इसके लिए हमें हमेशा बोलता हूँ सॉल्व करते करते दूसरा साइड देखना वो लाना है, जल्दबाजी में जस्ट वो आइडेंटिटी अप्लाई मत कर देना। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है, अब बोलोगे tan थीटा है, वेरी गुड लिख लीजिए, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या है, यस इट इज कॉट थीटा। अब चेक कीजिए हमें राइट हैंड साइड में क्या जरूरत है, 1 है, प्लस tan थीटा है, प्लस कॉट थीटा है, मतलब दिस इज इक्वल टू RHS, हमने प्रूव कर दिया। पर याद रखिए हमने प्रूव कर दिया है, फिर से एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, दैट मींस हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है और हमने इजीली इस टू प्रूफ को प्रूव कर दिया है। अब मुझे बताइए क्या ये इजी था, बट मैंने जो कहा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते समय बहुत इंपॉर्टेंट था, और स्पेशली ये स्टेप जो है इसके बाद हमने आइडेंटिटी नहीं अप्लाई किया, क्यों नहीं अप्लाई किया,
नहीं अप्लाई किया वो ठीक है, आप बोलोगे सर ने बोला है, आपने बोला है तो हम नहीं किए, और क्यों नहीं किया वो समझना जरूरी है। वो समझ में आ गया। अब मुझे बताइए, इंटरेस्टिंग सम था, खुद कर पाए ना, वो कॉन्फिडेंस हुआ है ना, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ खुद सॉल्व कीजिए, और भी सम जो इस तरीके के होंगे आप सॉल्व कर पाओगे। फिर इस तरीके के कुछ और समय, और अगर सॉल्व करते करते आपको नहीं आ रहा है तो आप वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और मैं आपको उसका जो प्रूफ है या उसका सोल्यूशन है वो रिवर्ट कर दूंगा। अब कॉन्फिडेंस है ना, आप कॉन्फिडेंट हो, आपके फ्रेंड्स भी कॉन्फिडेंट होने चाहिए, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा, है ना? अगर नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन टू प्रूफ सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।